पलाश मुच्छल, वो नाम जिसे लोग मासूमियत की पहचान समझते थे, आज इल्जामों की जद में है। शादी से सिर्फ 2 महीने पहले समर्थी के साथ रिश्ता टूट गया और अब सच्चाई ऐसी निकली कि सबके होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि पलाश एक दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। वो मंजर ऐसा था कि सब कुछ पल भर में बर्बाद हो गया। सोशल मीडिया पर तूफान मच गया, फैंस चीख उठे। किसी ने कहा ये धोखा नहीं, कयामत है। और जब समर्थी की टीम का गुस्सा फिटा, सब कुछ खत्म हो गया। इज्जत, रिश्ता, भरोसा सब खाक में मिल गया। आज म्यूजिक की दुनिया खामोश है, मगर एक सवाल हर दिल में गूंज रहा है, आखिर सच में कसूरवार कौन है? कभी कभी चेहरों की मुस्कुराहट के पीछे जख्म छुपे होते हैं। मोहब्बत जब टूटती है तो सिर्फ दिल नहीं, एक कहानी मर जाती है। धोखा देने वाला भूल जाता है, मगर जिसे दिया जाता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। खामोशियां भी कभी चीख बन जाती हैं, बस कोई सुनने वाला नहीं होता। और शायद सच यही है कि कुछ रिश्ते किस्मत नहीं सजा बनकर आते हैं। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, चाहे आवाज खामोश ही क्यों ना हो। रिश्ते भरोसे से बनते हैं और एक झूठ इन्हें हमेशा के लिए तोड़ देता है। और याद रखो, जब दिल टूटता है तो इंसान नहीं, उसका यकीन मर जाता है। अनान्या पांडे, चंकी पांडे की लाडली, और अब चर्चों में सिर्फ एक बात कहा जा रहा है, शुरू हो चुकी हैं शादी की तैयारियां। मां भावना पांडे ने खुद बताया, मेरी बेटी की शादी होगी ख्वाबों जैसी, शाही और यादगार। मिटन करी, बीगन के पराठे, इंडियन तड़के वाला तिरमसो सब तय हो चुका। लेकिन असल चुकाने वाली बात, अनान्या ने कहा, मैं 2 शादियां करूंगी, पहली उदयपुर में फिल्मी अंदाज में और दूसरी समंदर के किनारे बस अपने करीबी लोगों के साथ। अब सबका एक ही सवाल, क्या अनान्या वाकई दुल्हन बनने वाली है? कभी ख्वाब हकीकत का लिबास पहनते हैं, कभी दुआ खुद किस्मत बन जाती है। शायद अब अनान्या के हिस्से में वो लम्हा आया है जब ख्वाब भी मुस्कुरा उठे और किस्मत तालियां बजाए। कभी ख्वाब हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं, कभी दुआएं तकदीर का रास्ता बदल देती हैं। असल खुशी वो नहीं जो सबको दिखाई दे, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे जाए। अर्चना पूरन संग, हिंसी के पीछे छुपा था एक दर्दनाक राज। एक रात की मुलाकात बनी जिंदगी भर का साथ। पहला शौहर गया, दूसरा बना तकदीर का तोहफा। जिंदगी ने दुख भी दिए, मगर सिखा गई कि मोहब्बत गलत वक्त पर भी हो तो गलत नहीं होती। कभी कभी जिंदगी हंसा कर भी रुला देती है। अमिताभ बच्चन का हैरानकुन फैसला, एक ऐसा नाम जो खुद में एक अहद है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उनके घर जलसा में रात 8 बजे के बाद लगता है सख्त बैन। जी हाँ, ना कोई फिल्मी दोस्त, ना कोई सेलिब्रिटी, बस दरवाजे बंद और दुनिया से राबता खत्म। कहते हैं बग बी का असूल साफ है, काम अलग घर अलग। रात होते ही फिल्म इंडस्ट्री का नाम तक घर में नहीं लिया जाता। यही नज़्म और ज़ब्त उन्हें बनाता है लेजेंड। 83 साल की उम्र में भी जोश ऐसा जैसे कैरियर का पहला दिन हो। और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन आज भी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। वो खामोश रहकर भी मिसाल बन जाते हैं। वक्त बदलता है, मगर उनकी इज्जत नहीं। उनके हर फैसले के पीछे छुपी है एक कहानी, जिसे सिर्फ समझने वाले ही महसूस कर पाते हैं। वो सिखाते हैं कि अजमत शोर से नहीं, किरदार से बनती है। वकार उस रोशनी का नाम है जो खामोशी में भी चमके। और असल कामयाबी वो है जब तुम्हारा नाम दिलों की दुआ बन जाए और तुम्हारी खामोशी भी एहतराम बनकर गूंज उठे। नेहा कक्कड़ आखिरकार बोल ही पड़ी। सोशल मीडिया पर अचानक एक पोस्ट, सब कुछ छोड़ रही हूँ, सबसे बरीक, मिनटों में पोस्ट गायब। मगर कयामत की तरह फैल गई खबर, क्या रोहन प्रियत से अलग हो रही है नेहा? फिर खुद नेहा ने तोड़ दी खामोशी। मेरा शोहर, मेरी फैमिली सबसे पाक लोग हैं। दिल दिखा है मगर शादी नहीं टूटी। और आखिर में एक वादा, मैं वापस आऊंगी धूम के साथ। बेचारी नेहा इतनी जज्बाती दुनिया के लिए शायद ज्यादा सच्ची है। कभी कभी सच बोलने वालों को सबसे ज्यादा जख्म मिलते हैं। नेहा के आंसू लफ्ज नहीं, एक कहानी है। ये दिल टूटा जरूर है मगर हारा नहीं। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस वक्त थोड़ा खामोश हो जाता है। कभी दिल टूटता है मगर रूह मजबूत रहती है। और जख्म दिखाते हैं मगर इंसान को और गहरा बनाते हैं।